क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी बहुत पहले हो गई थी? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना लगभग तय हो गया था? इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े श्यामलाल यादव ने अपनी एक किताब लिखी है और उस किताब में 16 पन्नों में उन्होंने इस चैप्टर का पूरा जिक्र किया है। सबसे पहले आपको इस किताब का नाम बता देते हैं। इस किताब का नाम है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इस किताब में श्यामलाल यादव ने एक पन्ने पर यह बात लिखी कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले ही हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी हो गई थी और इसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ में भी संघ और बीजेपी नेताओं की मुलाकातें हो रही थी, बैठकें हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को एक रिपोर्ट मिली कि अगर योगी आदित्यनाथ को बीच चुनाव में हटा दिया गया तो इसका मैसेज गलत जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए डीजीपी के सम्मेलन में और उसके बाद अगले दिन एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट की, जिस तस्वीर में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक साथ थे और नरेंद्र मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था। इस तस्वीर के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के घर अचानक पहुंच गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच रसाकशी और नाराजगी की खबरें चलती ही रहती हैं। योगी आदित्यनाथ पर एक बड़े वर्ग ने ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगाया। ऐसी खबरें बार बार आई कि जब भाजपा के ही विधायकों ने यह पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की पॉलिटिक्स की भी चर्चाएं हुई। लेकिन इसके बाद जब नरेंद्र मोदी लखनऊ आ गए, जब ये संकेत साफ हो गए योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जा रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में जब जब आई हैं, और इस बात का जिक्र इस किताब में भी किया गया है, जिस किताब को श्यामलाल यादव ने लिखा है और इस किताब का नाम एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 21 मुख्यमंत्रियों के बारे में और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में जिक्र किया गया है। इस किताब में ही एक जिक्र आता है कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की एक शिकायत रहती है कि ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव तब बढ़ता है जब भाजपा की सरकारें आती हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत जनप्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी हुआ और इसी तरह की एक बड़ी असहजता देखने को मिली 2019 में 17 दिसंबर को, जब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के करीब 100 विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया था। योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का सबसे स्पष्ट कारण क्या था और अगर योगी को हटाए जाने की तैयारी थी तो उसके पीछे का मजबूत आधार क्या था, इन तमाम बातों पर इस किताब में खुलकर कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ तौर पर लिखी है कि योगी आदित्यनाथ को गर्मियों के महीने के बाद ही निपटाने की तैयारी थी, उनको पद से हटाया जाना था और उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की भी तैयारी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भारतीय जनता पार्टी को और उसका जो अलायंस था उसको 325 सीटें 2017 में मिली, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तब यह आंकड़ा 255 तक रह गया। और अब जब लोकसभा चुनाव हुए तब बीजेपी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जहां पिछली बार 2019 में 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। और ये वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। भारतीय जनता पार्टी को इससे निपटना होगा। इस पूरी किताब में कई जो कुछ खास पन्ने हैं उनको पढ़ने पर भी तमाम बातें सामने आती हैं कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के साथ उनके मतभेद रहे, उसके बाद आरएसएस का दखल उत्तर प्रदेश में बढ़ा और आरएसएस ने अपनी तमाम रिपोर्ट्स जो भारतीय जनता पार्टी को दी उनको किस तरह से 2022 के चुनाव के बाद भी इग्नोर किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। उन सब बातों का जिक्र इस किताब में मिलता है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस किताब में देखने को मिली, वो ये भी देखने को मिली कि किस तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो तमाम मोर्चों पर नाराज़गी थी वो खुलकर सामने आ रही थी। दोस्तों, मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जितिन प्रसाद
जब कांग्रेस में थे तो वो इतना ज़्यादा बीजेपी की सरकार से नाराज थे कि उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बना दिया और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रही तमाम घटनाओं का जिक्र किया, तमाम जिलों का दौरा किया, परशुराम की मूर्ति को मुद्दा बनाया। हालांकि ये बात अलग है कि उसके बाद जितेंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में 2021 में आकर शामिल हो गए, वो एमएलसी बनाए गए, यूपी सरकार में मंत्री बनाए गए और अब वो पीलीभीत से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए। अब दोस्तों ये किताब लोगों के हाथों में आ चुकी है, जिस किताब का हमने आपसे जिक्र किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की कहानी का जिक्र किया गया है, जो किताब श्यामलाल यादव ने लिखी और जिस किताब में उन्होंने पूरी इस कहानी का जिक्र किया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ अपने पद पर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से ये किताब अब सामने आई है और लोग इसे पढ़ रहे हैं, इस किताब में जो खास पन्ना है वो भी हमने आपको दिखाया। इस किताब में उत्तर प्रदेश की जितनी सियासी कहानियां लिखी हैं उसमें सबसे अहम यही कहानी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की जो पूरी पटकथा लिखी गई थी। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। अगर इस पूरी खबर पर या जिस किताब का हमने जिक्र किया आपकी भी कोई राय है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।